बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। अगर गांव वाले किसी भी समस्या में होते तो वो उस गांव के ग्रामाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का हल ढूंढ लेते। उसी गांव में छुटकू नाम का एक भोला भाला लड़का अपनी माँ पूर्णिमा के साथ रहता था। एक दिन माँ पूर्णिमा ने छुटकू को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा छुटकू, जरा कुएं से पानी तो भर कर लाना। माँ ने जैसे ही कहा, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर पानी लाता हूँ। छुटकू ने ये कहा और पानी लाने चला गया। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा ने घर पर रहे मटकों को देखा। अरे रे, ये तो मटके घर पर ही भूल गया। इसके भोलेपन को जानकर भी मैंने इसे जाते समय मटके लेने की याद नहीं दिलाई। ऐसा सोचकर पूर्णिमा मटके लेकर कुएं के पास गई। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा और छुटकू पानी लेकर घर वापस आए। बेटा छुटकू, मैंने तुम्हें कुएं से पानी लाने के लिए कहा तो तुम बिना मटके के ही चले गए। हाँ माँ, कुएं के पास पहुंचने के बाद ही मुझे याद आया। मैं मटका लेने के लिए घर वापस आ ही रहा था कि राजन ने मुझे रोककर कहा कि अगर मुझे मटका चाहिए तो मैं उसके लिए 100 घड़े पानी भर दूं। बस मैं पानी भर ही रहा था कि तुम इतने में वहां पर आ गई। बेटा छुटकू, अब तो बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा तो व्यवहार ज्ञान रखा कर। व्यवहार ज्ञान? माँ, ये कहाँ मिलता है? जल्दी से बताओ ना, मैं अभी मटके में भर ले आता हूँ। खैर ये सब छोड़ दे। आज के बाद तुम्हें मेरे अलावा किसी और की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? हाँ माँ, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो ना। हाँ बेटा, अभी तो पानी लेकर आए हैं ना, मैं खाना बना देती हूँ, फिर खा लेना। पूर्णिमा रसोई में खाना बनाने लगी। छुटकू हर रोज शाम में अपने दोस्त रामू के साथ जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ लाता। उन लकड़ियों को आसपास के गांवों में बेचकर जो कमाई होती थी, उसी में पूर्णिमा और छुटकू अपना गुजारा करते थे। हर रोज की तरह एक दिन छुटकू और रामू जंगल में लकड़ी तोड़ने चले गए। रामू ने जंगल में एक बड़ा सा वृक्ष देखा और छुटकू को उसने कहा, छुटकू, आज जंगल से लकड़ी तोड़ने के बाद हम दोनों इस बड़े वृक्ष के पास ही मिलेंगे। तुम यही इस बड़े वृक्ष के आसपास ही लकड़ी तोड़ लेना, मैं जंगल के थोड़े भीतर जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से चला गया। जैसे रामू ने कहा, छुटकू ने कुछ लकड़ियां तोड़ कर रखी और उसके कहे वृक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए और उसका दोस्त रोहन वहां पर आ गए। तब राजन ने अपने दोस्त रोहन से कहा, अरे यार रोहन, तुमने देखा, बिना मेहनत के ही हमें लकड़ियाँ मिल गई। अभी के अभी इन लकड़ियों को लेकर चलते हैं। हाँ, पर ये लकड़ियाँ तो छुटकू की है ना? अरे यार, लकड़ियाँ तो लकड़ियाँ होती हैं ना। ऐसा कहकर राजन छुटकू के पास गया और उससे पूछा, अरे छुटकू, क्या तुम लकड़ी तोड़ने जंगल अकेले ही आए हो? नहीं, मेरे साथ रामू आया है ना। क्या कहा? रामू? हम जब जंगल की ओर आ रहे थे तब वो लकड़ियों के साथ घर जाता हुआ दिखाई दिया। क्या सच? पर उसने तो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। वो तो उसकी माँ ने उसे जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए वो चला गया। माँ से याद आया, तुम्हारी माँ ने कह भिजाया है कि तुम्हें जंगल के गुफा में जाकर वहाँ से खजाना लेकर आना है। तुम्हें यहाँ हर रोज लकड़ी तोड़ने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। क्या? मेरी माँ ने ऐसा कहा? हाँ छुटकू, कहा ना। अच्छा, तो मैं गुफा के पास जाकर आता हूँ, ये लकड़ियाँ तुम ले जाना। छुटकू हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल में गुफा की ओर चल पड़ा। राजन, तुमने ऐसा क्यों कहा? गांव वालों का मानना है कि गुफा में भूत रहते हैं। कौन जानता है कि इसमें कितना सच है। मानो छुटकू वापस आ गया तो हम भी गुफा में जा सकते हैं। अगर वो वापस नहीं लौटा, पिता की तरह वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गुफा में जाकर वापस ना लौटने वाले छुटकू के पिता ही थे। हाँ, चलो पहले लकड़ी लेकर घर चलते हैं। यूं वो लकड़ियों को इकट्ठा कर वापस जा ही रहे थे कि रामू ढेर सारी लकड़ियों के साथ वहां पर आया। दोस्तों, यहाँ पर छुटकू खड़ा था ना, कहाँ है वो? वो तो घर चला गया।
घर पर लकड़ियाँ तो यही है। वो तो अपनी लकड़ियाँ लेकर चला गया। देख लो, उसकी कुल्हाड़ी भी तो नहीं है। उनके ऐसा कहने पर रामू अपने घर वापस लौटा। उसके बाद राजन और रोहन भी छुटकू के तोड़े हुए लकड़ियाँ लेकर घर चले गए। अंधेरा होने पर भी छुटकू घर वापस नहीं लौटा था। उसकी खैर खबर जानने के लिए पूर्णिमा रामू के पास गई तो उससे पता चला कि छुटकू शायद जंगल में ही रह गया है और वो अगले दिन जाकर उसकी तलाश कर उसे वापस ले आएगा। पूर्णिमा को अपने बेटे की चिंता होने लगी। वो वहाँ से घर वापस लौटी। जंगल में अकेले चलकर आखिरकार छुटकू उस गुफा तक पहुँच गया। वहाँ पहुँचने तक अंधेरा हो चुका था। छुटकू घबराया सा चारों ओर टुकुर टुकुर देखने लगा। गुफा के सामने रहे एक बड़े से पत्थर के पास हाथ में कुल्हाड़ी लिए छुटकू सिकुड़ कर सो गया। आधी रात का समय हो रहा था। कहीं से 4 डाकू अपने चोरी किए हुए सामान के साथ उस गुफा के पास आ पहुँचे। जैसे ही डाकुओं ने गुफा के सामने सो रहे उस छुटकू को देखा तो उनमें से एक चोर ने छुटकू के पास से कुल्हाड़ी धीरे से उठाई और उस पर वार करने ही वाला था कि तभी वीर, जो उन डाकुओं का नायक था, उसने उस आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और कहा, अरे ओ मूर्ख, सोते हुए को मारना महापाप होता है। ऐसा कहते हुए उसने उस कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी कुल्हाड़ी जैसी है। अगर ये इस लड़के के पास मिली तो इसका मतलब मेरी पूर्णिमा जिंदा है। वीर तुरंत छुटकू के पास गया और उसे हाथ लगाकर नींद से जगाया। नींद से जागे छुटकू ने अचानक अपने सामने उन चारों को देखा तो वो घबरा गया। तब वीर ने छुटकू को प्यार से इस तरह पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी माँ का नाम पूर्णिमा है? हाँ, पूर्णिमा है, पर ये आप कैसे जानते हो? यूं जब छुटकू ने अचंभे से पूछा तब वीर के चेहरे पर अचानक एक खुशी की चमक आ गई। उसने मुड़कर अपने बाकी साथियों से कहा, मैं आज तक मेरे जिस परिवार को मरा मान रहा था वो आज मुझे मिल गया है। आज तक हम सब ने मिलकर जितना भी धन चुराया है उसे तुम तीनों बराबर बांट लो। ये सब सुनने के बाद छुटकू ने वीर से पूछा, तो इसका मतलब क्या यह सच में खजाना है? मेरे लिए तो तुम ही मेरा खजाना हो। चलो घर चलते हैं। आप मेरे घर क्यों चलोगे? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता। पिता और बेटा खुश होकर अपने गांव वापस लौटे। बेटे के साथ पति को भी घर वापस लौटा देख पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे।